हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं पुनः आपका स्वागत करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल सुपर कोचिंग क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों के बीच पुनः आप लोगों का ही पार्ट क्या मेरे प्यारे जो इस समय चल रहा है हम लोगों के बीच नरेशंस, उसी का नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड्स करने जा रहा हूँ। जिसमें कि फर्स्ट पार्ट में हम लोग सीखे थे कि जो हमारा क्या था कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब था वह प्रेजेंट में था। दूसरा हम लोग सीखे थे कि रिपोर्टिंग वर्ब जो था पास्ट में था। तीसरा हम लोग सीखे थे इंट्रोगेटिव का यस या नो टाइप्स क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आज हम लोग पार्ट 4 में अध्ययन करने वाले मेरे प्यारे नरेशंस के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच यानी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। पार्ट 4 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पार्ट 4 में क्या पढ़ने वाले हैं कि हम लोग कहते हैं क्या मेरे प्यारे कि हम लोग इंट्रोगेटिव के ही बारे में पढ़ेंगे। या इंट्रोगेटिव का जो स्टेटमेंट रहेगा कौन रहेगा मेरे प्यारे, आर्यस रहेगा, ये याद रखिएगा। यानी हम लोग इसमें पढ़ने वाले जो आर्यस होगा, आर्यस यानी आर्यस का मतलब कि आप कह सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच जो होगा वह इंट्रोगेटिव के किस में रहेगा, इंट्रोगेटिव में रहेगा, लेकिन किस में रहेगा, WS टाइप का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यस या नो टाइप्स का हम लोग पढ़ चुके थे। तो जब हमारे पास WS टाइप का जब हमारे पास क्या आ रहा है, स्टेटमेंट आ रहा है, वो भी किसका स्टेटमेंट आ रहा है भैया, किसका आ रहा है, आर्यस का जो स्टेटमेंट है वह आ रहा है। तो यानी जब उसे हम देखने के बाद हमें ये तो कैसे पता चलेगा सर कि हमें इसे इनडायरेक्ट में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, हमें किस प्रकार से पता चलेगा। तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, रूल की, नियम की आवश्यकता। क्योंकि जब आपके पास रूल या नियम, यानी हमने कहा कि किसी को मारने के लिए जब हमारे पास हथियार मिल गया है तो हमें डर किस बात की है, यानी हमें इनडायरेक्ट यानी डायरेक्ट स्पीच को बदलने के लिए इनडायरेक्ट का हमें हथियार मिल गया है मेरे प्यारे। तो हमें डर किस बात की, क्या हम नहीं कन्वर्ट कर सकते, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर सकते, कैसे, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो हमने कहा क्या मेरे प्यारे कि अगर आपका क्या मेरे प्यारे यह याद रखिएगा कि आरबी जो होगा, आरबी में अगर सेज टू आ रहा है तो उसको तुरंत आस्क में चेंज कर दीजिएगा। अगर आपका सेड टू आ रहा है मेरे प्यारे तो उसे हम किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे। रीजंस क्या है, अभी तो आपसे जी फर्स्ट या सेकंड में आप पढ़ा है कि इसको टोल्ड या टेल्स में चेंज करते हैं। बात वह चीज़ें नहीं है कि क्योंकि हमारा जो आरसीएस का स्टेटमेंट मिल रहा था उस समय जो आरएस का स्टेटमेंट हमें मिल रहा था वह आरएस का स्टेटमेंट हमारा था किसका, अफर्मेटिव का या नेगेटिव का था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछने की बात आ रही है, प्रश्न पूछने की बात आ रही है। और जहाँ पर प्रश्न पूछने की बात आ जाए, सीधी सी बात है कि हम पूछने का वर्ड को तो यूज करेंगे ना। इसके बाद आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे प्यारे, डायरेक्ट और यानी कामा एंड इन्वर्टेड कामा आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने कहा था फर्स्ट पार्ट में और सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा था सर कि जब हमारा आर्यस क्या था, अफर्मेटिव या नेगेटिव में आ रहा था तो उससे हम क्या होता है कि जो इन्वर्टेड कामा है उसको जब हटा रहे थे मेरे प्यारे तो उसको किस में बदल लेते, डैट में। और जब हमारा आरएस इंट्रोगेटिव का यस या नो टाइप्स क्वेश्चन आ रहा था तो इन्वर्टेड कामा को हटा करके इफ या वेदर में चेंज कर रहे थे। लेकिन बात यहाँ आ गई सर कि जब हमारा कि आरबी का यानी जो हमारा क्या मेरे प्यारे कि इंट्रोगेटिव होगा, आरएस का इंट्रोगेटिव जो होगा वो WS टाइप में होगा, यानी जिसका जवाब आपको एक एक्सप्लेन में देना पड़ता है। अगर उस टाइप का होगा तो वहाँ पर हम इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए क्या करते हैं, कौन से वर्ड को लगाएंगे, तो याद रखिएगा। तो आप लगा देना वही क्वेश्चन वर्ड लगाना, कौन मेरे प्यारे, जो वही क्वेश्चन वर्ड, वही WS टाइप वर्ड यूज होगा कि जो क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग यूज किए थे वही लगा देंगे तो हमारा इन्वर्टेड कामा हट जाएगा। और बाकी क्या था मेरे प्यारे, जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, क्या था, जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस था उसे तुरंत हम किस में चेंज कर देंगे, अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे। यही आपका क्या है, अमेजिंग रूल है गाइस, यही आपका इनक्रेडिबल्स रूल है। रीजंस क्या है, हमने कहा क्या कि हाय जब आपको रूल पता हो गया तो हमें डर कौने बात किया भैया, हमारी डर खत्म हो गई। अब हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। और कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आइए मैं एक एग्जांपल आप लोगों को 20 बताता। और एक पॉइंट मैंने बताया था कि अगर हमारा आरबी है, आरबी अगर हमारा क्या मेरे प्यारे पास्ट टेंस में, तो आरएस भी हमारा पास्ट टेंस में होना चाहिए, मैंने बताया था आपको। अगर आरएस प्रेजेंट में, आरबी प्रेजेंट में, तो हमारा आरएस भी प्रेजेंट में होना चाहिए। जैसे मैंने कहा क्या कि सपोज दैट एक एग्जांपल मैंने बोल दिया कि मैंने एग्जांपल बोला कि ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, वेयर डू यू
लिव, इन्वर्टेड कामा क्लोज, ये देखो डायरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, यानी डायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट यह हुआ। देखिए क्या कह रहा कि ही सेड टू मी, वो मुझसे कहा, कामा इन्वर्टेड कामा लगा करके फिर बोल दिया भैया वेयर डू यू लिव, यानी उसने मुझे पूछा कि भैया आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं। तो तुरंत इसको देखना, हाई क्या है, पास्ट टेंस का है ना, तो कंफर्म है जब हाई पास्ट टेंस का तो है, तो पास्ट टेंस में जाना चाहिए ना। कब, डायरेक्टली हम थोड़ी भेज देंगे कि ऐसा क्या, हाँ सर लिख दीजिए पास्ट टेंस में, बात खत्म। ऐसी बातें नहीं है यहाँ पर। पास्ट टेंस में जब आप बदलेंगे उस स्थिति में आपको यह देखना पड़ेगा मेरे प्यारे कि पास्ट टेंस में कौन सा रोल यूज होता है, पास्ट टेंस में कौन सा, और तब बदलेंगे जब हयो पास्ट टेंस में दिखेगा तभी बदलेंगे। चलिए इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, देखिए हम किस तरीके से इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। तो हमने यह बताया ना कि हाई सेट टू जो है तो इसको हम बदल देंगे, इसको हटा देंगे, सेट टू को कहेंगे भैया हट जाओ, मैं तुम्हारी जगह दूसरे वर्ड्स को लिखने जा रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं हो, और तुम मुझे पसंद नहीं तो हम तुम्हें रख के क्या करेंगे भाई, हमेशा दिल के यानी जीव के कबाहट जिसे कहा जाता है, यानी परेशान हम हमेशा रहेंगे तो रख के फायदा क्या। जब हमारा स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा इनडायरेक्ट का, जब आपको रखेंगे तो आपको फायदा क्या रखना है, इसलिए आप क्या हो जाइए, अच्छे से समझा देंगे ये चला जाएगा। और इसके जगह हम क्या लगा देंगे मेरे प्यारे, आस्क्ड लगा देंगे। कहाँ है आस्क्ड लगाएंगे, आस्क क्यों नहीं लगा, क्योंकि हाई सेट टू है, अगर सेज टू रहता तो हम कंफर्म में लगाते। तो हम क्या करेंगे भाई, जब इसको बदलेंगे तो लग देंगे ना, हे आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, वह मुझसे पूछ ही रहा है ना, कि आप वेयर लगा दीजिए ना, क्या लगा दीजिए, वेयर, इन्वर्टेड कामा हट गया। अब हाई देखो, हाई जो स्टेटमेंट हुआ बचा, डू यू लिव, डू यू लिव तुम, यानी क्या तुम रहते हो, ठीक है ना, यानी डू यू लिव बचा कि नहीं बचा। इसको हम किस में चेंज करेंगे, तो ये तो प्रेजेंट टेंस में दिख रहा है, किस में दिख रहा है, प्रेजेंट में दिख रहा है। जब इसको पास्ट में बदलेंगे तो इस सब्जेक्ट को देखिए कौन सा पर्सन है, सेकंड है ना, मैंने बताया था सेकंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा ना भाई। तो यानी ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मी है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई, आई के साथ हम क्या कर देंगे, लिव्ड, और यह आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया माय डियर्स। देखिएगा, तो हमने कहा था ना कि इंट्रोगेटिव को हम अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। देखिए हाई अफर्मेटिव हो गया ना, वो भी किसका अफर्मेटिव, पास्ट का, क्योंकि हाई पास्ट में था, ये तो पास्ट में रहना चाहिए। और जब पास्ट में हो गया तो डर किस बात की, हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया गाइस, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो मैंने कह दिया आई आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछ रहा था, भैया पूछा वेयर कहाँ, आई लिव्ड मैं रहता था, मैं कहाँ रहता था, बस यही है, यही आपका क्या है, इनडायरेक्ट है, इसमें किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आएगी, ठीक है ना। जैसे हमने दूसरा सेंटेंसेस बोला, दूसरा मैंने बोल दिया मेरे प्यारे, मैंने कहा धोनी सेड टू सचिन, धोनी सेड टू सचिन कामा इन्वर्टेड कामा, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या लगाते थे, वाई कैन यू विन द मैच, इन्वर्टेड कामा क्लोज, एट देखिए डायरेक्ट है। कह रहा है धोनी सेड टू सचिन, सोनी सचिन से पूछा व्हाई कैन यू विन द मैच, तुम मैच क्यों जीत सकते हो, ठीक है ना। रीजंस क्या मेरे प्यारे, जब इसको बदलेंगे तो हमारा हाई सेड टू आस्क्ड में हो जाएगा ना, तो हो जाएगा धोनी आस्क्ड, धोनी आस्क्ड सचिन, ठीक। इन्वर्ट इसको हम लगा देंगे, इन्वर्टेड कामा हट जाएगा वाई। अब इसको हम अफर्मेटिव चेंज कर देंगे, सेकंड पर्सन इसके अनुसार हो जाएगा हे, पास्ट टेंस में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुड विन द मैच। देखिए यही आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट है सर, किसी को कोई प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स तो होनी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि आपको मैं पहले ही फर्स्ट रूल, सेकंड रूल और थर्ड रूल के बारे में जब मैं आपसे बात कर दिया हूँ, यानी कर लिया हूँ, तो इसमें आपको डर किस बात की रहेगी, आप डायरेक्ट